कार्स यूनिवर्स का आधार इतना सिंपल है कि हर एज के लोग इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। यह एक नॉर्मल दुनिया है, लेकिन इंसानों के बजाय सभी व्हीकल्स हैव लाइव्स। सच कहा जाए तो यह सिंपल है और इमेजिनेशन की पावर से हम बहुत सारे सवाल पूछने से बच सकते हैं। यानी जब तक हम ह्यूमंस द्वारा बनाए गए सभी कंस्ट्रक्शंस, कारों के डिजाइन और इस फैक्ट को स्पष्ट रूप से नहीं देख लेते कि सभी व्हीकल्स में लाइफ है। इस वजह से इस यूनिवर्स के बारे में सभी तरह के क्रेजी थ्योरीज सामने आए हैं। कुछ थ्योरीज कहते हैं कि ये एंडी अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, तो कुछ कहते हैं कि ये सब एलियंस का काम था। लेकिन कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी तक कोई रियल थ्योरीज नहीं है, या कम से कम पूर्ण थ्योरीज नहीं है, और वह सवाल है कि कार्स में कारें कैसे पैदा होती हैं। क्या उन्हें बनाया जाता है, या वे सिंपली इमॉर्टल हैं और कारें सच में पैदा नहीं होती हैं? या क्या यह रियल में एलियंस का काम है और वे कारें नहीं बल्कि किसी तरह का कीट है जो कार के डिजाइन की नकल करता है? या क्या हम बच्चों की फिल्म के पीछे की कल्पना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? क्या हम एक सर्वनाश के बाद के प्लेनेट अर्थ को देख रहे हैं? प्लेन्स में स्किपर ने मेंशन किया है कि उसने केवल एक बार युद्ध में उड़ान भरी थी, जापानी सैनिकों के खिलाफ एक नौसेना मिशन पर। इसका मतलब है कि उस यूनिवर्स में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो हमें बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। कारों द्वारा फंक्शन एक सोवियत यूनियन कैसे काम कर सकता था? उस समय सिविलाइजेशन कैसी थी? हम जानते हैं कि वॉरशिप्स भी जीवित थे, तो और क्या जीवित था? हमें यह डिटर्मिन करके शुरू करना होगा कि क्या बेबी कार या कम से कम बच्चे वास्तव में मौजूद हैं। और जबकि हम कोई भी बच्चा या ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, हमें कार्स 3 और प्लेन में बच्चे देखने को मिलते हैं। इसलिए यह एक प्रूवन फैक्ट है कि छोटे बच्चे हैं। इनफैक्ट कार्स 3 में फिल्म के मध्य में फिल्म की को स्टार क्रूज रमीरेज हमें अपने बचपन और अपने स्कूल की कहानियां बताती हैं। इसलिए हमें पता है कि वे किसी तरह बड़े हो जाते हैं। इसलिए चूंकि हम क्लियर हैं कि किसी तरह उन्हें नई कारें बनानी है, इसलिए हमें इस बात पर लिमिट्स तय करनी होंगी कि हम इसकी जांच कैसे करेंगे, क्योंकि कार्स यूनिवर्स बहुत खास है। अनलाइक द अदर फिक्शनल यूनिवर्सेस जिनके बारे में मैं आमतौर पर बात करता हूँ, इस यूनिवर्स में बहुत सी चीजों के लिए लॉजिकल बेसिस नहीं है। एक्चुअली जब उन्होंने फिल्म बनाई तो स्क्रीन राइटर्स के दिमाग में हर चीज या किसी भी चीज को समझाने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं थी। ये बस एक यूनिवर्स है जहाँ इंसानों की जगह कारें हैं और बस। ये एडवेंचर टाइम या ग्रेविटी फॉल्स नहीं है, और सबसे अधिक संभावना है कि वे हर चीज के पीछे की कहानी कभी नहीं समझाएंगे। लेकिन ये अभी भी एक यूनिवर्स है जिसमें एक इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड लॉजिक है। इसलिए भले ही हम दांतों, जीभ और आंखों वाली कारें देखें और यह समझाना पूरी तरह से असंभव है, हम जानते हैं कि कारें पुरानी होती हैं, कि वे प्यार कर सकती हैं, कि उनका अपनी इंटरनल हिस्ट्री है और वे मूल रूप से लोगों के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए हम आज के आंसर को कारों के तर्क के भीतर देखेंगे, न कि हमारी दुनिया के लॉजिक के भीतर, क्योंकि वहां हम केवल स्टूपिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ आ सकते हैं जो हमें एलियंस या इंसेक्टॉइड मॉन्स्टर्स या सैड थ्योरीज के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि मैंने इंटरनेट पर एक कमेंट देखी जिसमें कहा गया है कि वे वास्तव में कारों के रूप में कल्पना किए गए मानव लोग हैं। हाँ, जाहिर है कि पिक्सर ने फिल्म की कंसेप्चुअलाइजिंग बनाते समय यही किया था, लेकिन यह सबसे खराब रिस्पॉन्स है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यह कहने के ठीक बाद कि यह सब एक सपना था या वे सभी वास्तव में मर गए या कुछ और। एक और पॉपुलर थ्योरी जिसका मैंने परिचय में उल्लेख किया है वह यह है कि वे वास्तव में किसी प्रकार के इंसेक्ट और स्लग हैं जो कार के बॉडीज को एक एक्सोस्केलेटन के रूप में रिप्रोड्यूस करते हैं, और प्रजनन के लिए वे अपने एक्सोस्केलेटन को पीछे छोड़ देते हैं या कुछ और। इस बात को छोड़ दें कि यह सब एक डरावनी फिल्म के योग्य है और कार्स एक पूरी तरह से मासूम बच्चों की फिल्म है। ये लगभग कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि हमने कई मौकों पर विशेष रूप से कार्स 3 में कारों के अंदर देखा है। वास्तव में कार्स 2 कारों की शारीरिक रचना के बारे में कुछ बातें क्लियर करता है, अगर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, जो हमें यह डिफाइन करने में बहुत मदद करेगा कि वे कैसे पैदा होते हैं। लेकिन हम थोड़ी देर में उस पर आएंगे। यह वह फिल्म है जो हमें कारों के काम करने के तरीके के सबसे करीब लाती है, क्योंकि इसका प्लॉट न्यू फ्यूल्स के अराउंड है, और कार्स 2 में यह हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है कि वे कारें हैं। वे ऐसी कारें हैं जिनके इंजन हम देख सकते हैं, जिनके पार्ट्स वे बदल सकते हैं, और तेल का उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, और इंजन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल एंड जेनेरिक पार्ट्स की बात की जाती है। इनफैक्ट फिल्मों में कई ऐसे मुहावरे और एक्सक्लेमेशंस हैं जो हमें थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देते हैं। पहली फिल्म के अंत में जब 2 मिनी वैन रेगिस्तान में खो जाती है तो महिला क्रिसलर के प्यार के लिए कहती है, क्या हम डायरेक्शंस नहीं पूछ सकते? एक सामान्य मुहावरा मैन्युफैक्चरर को धन्यवाद भी है। और कार्स 2 में मेटर कहते हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स और मॉडल्स के लिए कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप लोग मेरी चचेरी बहन बेटसी से भी ज्यादा परेशानी है जब उसे वेदी पर छोड़ दिया गया था। इससे हमें पता चलता है कि जबकि ये ऑब्वियस है कि कारों में कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए, इसमें मैन्युफैक्चरर्स एंड मॉडल्स इन्वॉल्व्ड हैं। मैं मॉडल्स भी कहता हूँ, सिर्फ मैटर की उस लाइन की वजह से नहीं, या इस फैक्ट की वजह से नहीं कि ज़्यादातर कारें डिफरेंट स्पेसिफिक रियल वर्ल्ड मॉडल्स पर आधारित हैं, बल्कि इसलिए कि कार्स 3 की कहानी इस फैक्ट पर बेस्ड है कि नई कारें पुरानी कारों से ज़्यादा
एडवांस हैं और इस वजह से वे लाइटनिंग मैकक्वीन और उनकी जेनरेशन की तुलना में ज्यादा तेज हैं और ज्यादा रेस जीतती हैं। वे न केवल अपने मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि अपने ट्रेनिंग में भी ज्यादा एडवांस हैं। इन सब के अलावा मैटर मॉडल, इंजन और पुर्जों के विशेषज्ञ हैं और पुर्जों और सैल्वेज स्टोर में काम करते हैं। ये सब हमें उस बात पर ले आता है जो मुझे लगता है कि आज के वीडियो का आंसर है। कारों का मैन्युफैक्चर हमारी दुनिया की कारों की तरह एक फैक्ट्री में किया जाता है। हम नहीं जानते कि कैसे, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमारी कारों की तुलना में बहुत डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट्स होने चाहिए, लेकिन सभी सबूत इस ओर इशारा करते हैं। ऑब्वियस है कि और भी चीजें हैं। कारें एक दूसरे को लाती हैं और प्यार और रोमांटिक रिश्ते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सैली और मैक्वीन या फलो और रेमन हैं। बच्चों की कारें भी हैं, जैसा कि हम कार्स 3 में देख सकते हैं, और क्रूज रामिरेज के जीवन का पूरा थीम। सबसे अजीब बात यह है कि ये बहुत क्लियर है कि इस दुनिया में माता पिता हैं। फ्रांसिस्को की एक माँ है और हम उसे देख सकते हैं, और जितने भी बच्चे हम देखते हैं वे अपने पिता के साथ हैं। इन सब के कारण इंटरनेट पर एक थियोरी है जो काफी इमेजिनेटिव है, जिसे साइरस रामसे ने कोरा पर लिखा है। अपने थियरी में साइरस कहते हैं कि विभिन्न कारों को विशिष्ट मेक और मॉडल के साथ निर्मित किया जाता है और फिर 2 या 3 जनरेशंस तक एक दूसरे के साथ ब्रीड किया जाता है। इस प्रकार साइरस उन सभी सामान्य कारों की व्याख्या करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे कि मेटर, डिफरेंट मॉडलों के डिजाइन एलिमेंट्स वाला एक टो ट्रक। साइरस इससे भी आगे जाते हैं, ये कहते हुए कि वे केवल 2 या 3 जनरेशंस तक रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए मेटर को लेते हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह पहले से ही प्लॉजिबल थ्योरी की तुलना में फैन फिक्शन की ओर अधिक है। हमारे पास इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि वे रिप्रोड्यूस करते हैं, बल्कि हमारे पास इस बात का सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं कि वे सिर्फ निर्मित हैं। हाँ, पिता और माताएं हैं, बच्चे हैं और लविंग रिलेशनशिप्स का एग्जिस्टेंस है, लेकिन यह किसी तरह के रिप्रोडक्शन की ओर इशारा नहीं करता। ये एक अलग समाज की ओर इशारा करता है। निश्चित रूप से ये कुछ वैसा ही है जैसा हम रोबोट्स मूवी में देखते हैं, अगर आपने इसे देखा है, जहां रोबोट परचेज पार्ट से अपने बच्चे को असेंबल करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे उन्हें खुद जोड़ते हैं, स्पष्ट रूप से वे कारखानों में बनते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से छोटी कारें उनके फैक्ट्रीज से निकलती हैं और उन परिवारों के साथ रहती हैं जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया है या उन्हें ऑर्डर किया है या कुछ और। तो माता पिता वे नहीं हैं जो बच्चे को बनाते हैं, लेकिन फिर भी वे हमारी दुनिया में माता पिता की भूमिका निभाते हैं। अब इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है और शायद आपको कुछ सबूतों की जरूरत है, और अजीब तरह से मेरी राय में सबसे मजबूत सबूत पहली मूवी में मिल सकते हैं, जिसमें कुछ सीन्स में दिखाई देने वाले कीड़े और छोटी बग हैं। ये क्लियर रूप से वॉक्सवैगन बीटल के शेप के कीड़े हैं, और सच तो ये है कि इन्हें पहली बार देखने पर ये अन्य अजीब थ्योरीज का सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक्चुअल में सभी कारें कीड़े हैं। लेकिन ये थोड़ा अजीब है कि नॉर्मल कीड़ों के साथ ये कीड़े भी हैं जिन्हें हम कार्स 1 और कार्स 3 में देख सकते हैं। मेरी राय में ये सब हमें दिखाता है कि उन्हें वायरस को भी कीड़ों के रूप में कार्य करने के लिए बनाना पड़ा, जो कि गैसोलीन पर चलने वाली कारों से बने समाज में पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। दूसरी फिल्म में वैकल्पिक ईंधन एलिनॉल का उद्देश्य ग्रह की देखभाल करना है, जो रेगुलर गैसोलीन के अंधाधुंध यूज से पोल्यूटेड हो रहा है। केवल कारों से आबाद दुनिया में प्रदूषण हमारी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक होगा, इसलिए कीटों की बहुत अधिक आबादी अफेक्ट होगी। यही कारण है कि उन्हें दुनिया के इकोसिस्टम्स के बड़े पैमाने पर पतन से बचने के लिए वायरस को कीड़ों के रूप में बनाना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मैं कमेंट्स में आपकी राय पढ़ना चाहूंगा, खासकर उस आखिरी हिस्से में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको समाज का इतना अलग विचार कैसे मिल सकता है। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपनी रुचि वाले अन्य विषयों पर भी टिप्पणी करना न भूलें। याद रखें कि मधुमक्खियां दोस्त हैं, और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। अलविदा।